अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एवरीडे साइंस वन पेपर सीरीज़ का लेक्चर नंबर आज 7 है। पिछले 6 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट है हमारी पीपीएससी के लिए, वन पेपर के लिए। ये उसका सेकंड सेशन चल रहा है। थर्ड सेशन इंशाल्लाह जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेट करें। 8 सितंबर को अनाउंसमेंट होगी और 10 सितंबर से इंशाल्लाह हमारा थर्ड सेशन स्टार्ट होगा। मसला ये है कि जब सेशन स्टार्ट मैं करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लोग ज्वाइन कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो सो जाते हैं। जब 4 टेस्ट हो जाते हैं, 5 टेस्ट हो जाते हैं तो फिर वो आ जाते हैं कि जी एंट्री मारते हैं, कहते हैं कि जी हमें भी ऐड करना था, हम भी हैं। तो फिर अगले सेशन का वेट किया करें। ठीक है जी। अनाउंसमेंट ग्रुप के अंदर होती है भाई, देखा करें, एक्टिव रहा करें, चीज़ों को देखा करें। आज हमने यार जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड को मुकम्मल पढ़ते हैं। ब्लड क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, ब्लड की कंपोजिशन क्या है, कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, कितनी इनकी तादाद होती है, एज इनकी कितनी होती है, कब इन डेथ होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हैं, एक एक चीज़ इंशाल्लाह। और इसी पे फिर हमारा जो है सेकंड लेक्चर आएगा जिसमें हम ब्लड ग्रुप सिस्टम भी डिस्कस करेंगे। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, कौन सा ब्लड किसको लग सकता है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद हम आप लोगों को आज स्केल्टन भी कवर करवाएंगे। ठीक है जी, ह्यूमन स्केल्टन कंप्लीट आज पढ़ेंगे। आज आपको 2 लेक्चर मिलेंगे आपके सिलेबस में। आज के टेस्ट में 2 लेक्चर हैं। ठीक है जी। सो बिस्मिल्लाह करते हैं, ज़रा ब्लड को पढ़ते हैं। ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। ब्लड क्या है? टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है और ये ओनली फ्लूइड टिश्यू है इन द बॉडी। टिश्यू जितने भी हैं वो हार्ड टिश्यू हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, वो सॉलिड टिश्यूज़ हैं, लेकिन ये वाहिद टिश्यू है जो फ्लूइड टिश्यू है। ठीक है ना, ब्लड लिक्विड फ्लूइड टिश्यू है इन द बॉडी। और इसमें कौन सी प्रोटीन होती है सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आने लग गई हैं, मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। इट कंटेन्स फाइब्रस प्रोटीन। जी, फाइब्रस प्रोटीन। ठीक हो गया जी। उसके बाद बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड की कंपोजिशन में क्या आता है ज़रा गौर से देखें। यहाँ पे हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है, इसके नीचे हमने ये जब ब्लड इसके अंदर भरते हैं तो ये रेड ब्लड सेल जो डेंस एरिया है ये हमारे पास क्या बन जाता है? डेंस सेक्शन, जिसे हम एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ऊपर हमारे पास आ जाता है लीस्ट डेंस पोर्शन, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, येलोइश पोर्शन जो है। ठीक है जी, येलो कलर का। उसके बाद देखें येलो और रेड के दरमियान में एक वाइट बाउंड्री क्रिएट हो गई है, दिस इज कॉल्ड बफी कोट इसे कहते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स हैं और इसे आप प्लेटलेट्स भी इसके अंदर होते हैं और इसके अंदर ल्यूकोसाइट्स भी होते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है जी, ये वाइट ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है जी, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई प्लाज्मा। अब हम ज़रा बात करते हैं कि हमारे पास जो ब्लड है वो करता क्या है। सर ब्लड जो है एक तो कैरी करता है ऑक्सीजन, उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, यानी जहाँ पे हमारी खुराक हज़म होती है वहाँ से न्यूट्रिएंट को इकट्ठा करता है, और उसके बाद हमारे एंडोक्राइन ऑर्गन से ये हार्मोन्स भी कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, ब्लड की जो पीएच है उसको रेगुलेट रखता है, और उसके बाद बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और इन्फेक्शन से हमें बचाता है। ये बात हो गई। उसके बाद ये बात करते हैं ये प्लाज्मा, अभी हमने ऊपर कहा ये येलो पोर्शन इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है देख लेते हैं। प्लाज्मा एक स्टिकी फ्लूइड है। प्लाज्मा के अंदर पानी होता है, प्रोटीन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होता है, आयंस होता है, गैसेस होती हैं, हार्मोन्स होती हैं। और काम की बात आप लोग ज़रा नोट कीजिएगा, द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन इज अल्ब्यूमिन। प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन होती है? होंगी प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीज़ें होती होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो कौन सी है सर? अल्ब्यूमिन। कौन सी? अल्ब्यूमिन। और ये अल्ब्यूमिन प्रोटीन ही है जो क्या करती है जी? प्लाज्मा के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को क्रिएट करती है। कल को आ जाए कि अल्ब्यूमिन प्रोटीन का जो प्लाज्मा के अंदर है क्या फंक्शन है उसका, वो जी प्लाज्मा के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को में कंट्रीब्यूट करती है। अब रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स दोनों की अगर हम बात करें तो सर इसमें सेल डिवीजन कोई नहीं होता, इसमें ऑर्गेनेलीज कोई नहीं है, और उसके बाद ये है कि ये बोन मैरो के अंदर पैदा होते हैं। सर कहाँ? बोन मैरो सेल के अंदर। अब रेड ब्लड सेल को ज़रा हम डिटेल में पढ़ते हैं कि रेड ब्लड सेल हमारे पास क्या है। सर रेड ब्लड सेल जो है ना ये डिस्क शेप्ड है शक्ल इसकी, और जिसका सेंटर जो है डिप्रेस्ड होता है। इसका सेंटर डिप्रेस्ड होता है। मिसाल के तौर पे एक बॉल ले लें, वॉलीबॉल वाली, और उसके अंदर से हवा निकाल दें और उसको दरमियान में अंगूठे से प्रेस करें तो रेड ब्लड सेल का
स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है जी। टेनिस बॉल ले लें, उसको दरमियान में अंगूठे से प्रेस करें तो एक कटोरी नुमा शक्ल बन जाएगी, वो रेड ब्लड सेल की शेप होती है। इसका न्यूक्लियस कोई नहीं होता, इसे ए न्यूक्लिएट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इस रेड ब्लड सेल के अंदर मैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा चुका हूँ कि रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन डिलीवरी जिसका काम है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का क्या काम है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है रेड ब्लड सेल के अंदर, और हीमोग्लोबिन प्रोटीन का ये काम है कि वो क्या करती है? ऑक्सीजन को डिलीवर करती है, ऑक्सीजन को डिलीवर करती है। अब हम बात करते हैं कि अगर बॉडी के अंदर लो हीमोग्लोबिन हो, मींस लो रेड ब्लड सेल हो, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनीमिया। इसे हम क्या कहते हैं सर? एनीमिया। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं कि हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बनता है? ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बनता है। ओके, ये हीमोग्लोबिन मैंने बना दिया स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए। और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के सेंटर में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है सर? आयरन पाया जाता है। कितने आयरन हों तो एक हीमोग्लोबिन बनता है सर? 4 आयरन के एटम्स हों इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है जी। हर हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर 4 आयरन एटम मौजूद होते हैं। उसके बाद अगर जिस्म के अंदर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन पैदा हो, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड थैलेसीमिया। थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड में? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। देयर आर 250 मिलियन हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स पर रेड ब्लड सेल। देखें, एक रेड ब्लड सेल के अंदर 250 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं। समझ आई? तो रेड ब्लड हीमोग्लोबिन का क्या काम है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल के अंदर होती है, और हीमोग्लोबिन का ये काम है कि ऑक्सीजन की सप्लाई करना। तो बताएं, रेड ब्लड सेल के अंदर 250 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं। ये बात डन हो गई। उसके बाद ये भी देखें कि एक रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट कर सकता है 1 बिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सर कितने? 1 बिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है। उसके बाद ब्लड एक प्रोसेस के ज़रिए पैदा होता है जिसे हम कहते हैं हीमेटोपोइसिस, और ये कहाँ पे होता है? ये सर हड्डी के गूदे के अंदर होता है। दिस इज़ कॉल्ड बोन मैरो, जिससे बोन मैरो कहते हैं, रेड बोन मैरो। ठीक है जी, वहाँ ये होता है पैदा, खून हमारा वहाँ पैदा होता है। रेड ब्लड सेल की एज की बात करें तो 120 डेज इसकी एज होती है। और उसके बाद ये बात करें कि रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कौन करता है? सर रेड ब्लड सेल को वाइट ब्लड सेल ही डिस्ट्रॉय करते हैं, और 120 दिन बाद फिर नया बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सर वाइट ब्लड सेल की बात करें तो वाइट ब्लड सेल क्या हैं? वाइट ब्लड सेल पढ़ने से पहले एक बात अपने माइंड में डालने, मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि वाइट ब्लड सेल हमारे जिस्म को मीन्स कुव्वत मुदाफ़ियत देते हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं। ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। अगर आपके बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स नहीं होंगे, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होगा, और आपका इम्यून सिस्टम अगर वीक होगा, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। दिस इज कॉल्ड एड्स। तो आपको एड्स होगा। समझ आई? माजरत आपको नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल क्या है जी? वाइट ब्लड सेल अगर बॉडी के अंदर कम होंगे तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एड्स। और एड्स होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस से, HIV वायरस से एड्स होता है। ठीक है जी। अच्छा, वाइट ब्लड सेल अगर, अब मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, अब ज़रा पढ़ते हैं। वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, ये भी ठीक हो गया। ये हमारी बॉडी की हिफाजत करता है और लड़ता है बीमारियों के खिलाफ और इन्फेक्शन के खिलाफ। ये बात भी डन हो गई। बॉडी के अंदर लो वाइट ब्लड सेल हों, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। वाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल से ज़्यादा होते हैं, मोर अबंडेंट। न्यूक्लियस भी होता है इनका, रेड ब्लड सेल का नहीं होता। इसके अंदर ऑर्गेनेलीज भी होते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होते, ऑर्गेनेलीज नहीं होते। इसकी एज सर 1 से 3 दिन इसकी एज होती है, फिर नए बनते रहते हैं। थोड़ी मज़े की बात कर लें। वाइट ब्लड सेल की यहाँ पे अगर मैं टाइप्स को डिस्कस करूँ तो देखें, वाइट ब्लड सेल्स की हमारे पास यहाँ पे सर जो टाइप आती है जी, अब नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल। सर वाइट ब्लड सेल की हमारे पास पहली टाइप है ग्रेन्यूलोसाइट्स, दूसरी टाइप ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स की 3 किस्में हैं। नंबर 1 न्यूट्रोफिल्स, जो बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है। अच्छा, ओसिनोफिल्स, जो पैरासाइट और वॉर्म्स को किल करता है।
बेसोफिल्स जो दूसरे वाइट ब्लड सेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इम्यूनिटी पैदा करने के लिए और क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करने के लिए। ए ग्रैन्युलोसाइट्स, नंबर 1 लिम्फोसाइट इसकी टाइप है। लिम्फोसाइट क्या करती है? वायरसेस और रसोलियाँ ट्यूमर के ख़िलाफ़ लड़ती है और प्लाज्मा सेल को बूस्ट अप करती है, प्लाज्मा सेल को बढ़ाती है। मोनोसाइट्स क्या करते हैं? मोनोसाइट्स जो है सर खुद माइक्रोफेज बन जाता है और ये खा जाता है, ईट कर लेता है किसको? इंट्रूडर्स, जो बाहर से हमलावर कोई भी चीज़ आई है, कोई पैथोजीन आया, कोई इन्फेक्शन आया, कोई बैक्टीरिया आया, कोई वायरस आया, ये उसको खा जाएगा। इट मीन्स यार वाइट ब्लड सेल हमारा बॉडी का गार्ड है, ठीक है जी। तो वाइट ब्लड सेल हमारा ये गार्ड का काम करता है, ये बॉडी गार्ड है हमारा, ठीक है जी। चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम चीज़ों को मज़ीद डिस्कस करते हैं। एक चीज़ रह गई हमारी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को समझते हैं। प्लेटलेट्स क्या कहता है? कहता है कि दीज आर द फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज सेल्स, बड़े सेल्स का हिस्सा है, फ्रेगमेंट है लार्ज सेल्स का। दिस इज कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स। क्या कहते हैं सर? मेगा कैरियोसाइट्स। अच्छा ये करता क्या है? पढ़ाने से पहले एक बात बता दूं छोटी सी, सुने। आपको ज़ख़म लग गया, सलामत रहें, आपको ज़ख़म लगा है कहीं पे, ज़ख़म लगने के बाद चाहे वो कोई वेन है हमारी, चाहे हमारी वो स्किन है, वो फट जाती है, ज़ख़म हो जाता है। उसके बाद उस ज़ख़म को ठीक करना, ब्लड का क्लॉट बनाना, खून का लोथड़ा बनाना, उस ज़ख़म वाली जगह को बंद करना, ये किसका काम है सर? ये प्लेटलेट्स का काम है। ये बात डन हो गई। अब ज़रा पढ़ते हैं इसको, कंसेप्ट आ गया। अब देखिए, दीज फ्रेगमेंट्स आर एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। आ गई ना बात। इसकी एज 7 to 10 डेज है, ओके। इसका साइज़ है 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, ये भी ठीक हो गया। कितना होते हैं बॉडी के अंदर? सर ये 1,50,000 से लेके 4,50,000 के करीब करीब होते हैं पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड यानी 1 माइक्रोलीटर ब्लड में इतने होते हैं, और इसके बीच बीच में हो तो वो नॉर्मल ही होते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल उसकी रेंज है। अगर बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स लो हों देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड थर्मोबोसाइटोपिनिया। थर्मोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हाँ जी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मैंने अभी एक चीज़ बताई आप लोगों को, अगर हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल कम हो देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनीमिया। अगर हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल कम हो देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड ल्यूकोपिनिया। और अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है प्लेटलेट्स कम हो देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अच्छा, प्लेटलेट्स के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है सर? फिब्रिन प्रोटीन होती है। कौन सी? फिब्रिन प्रोटीन। फिब्रिन प्रोटीन क्या बनाती है सर? मैश बनाती है, जाली बनाती है, ठीक है जी। जाली बनाती है हमारे ज़ख़म के आगे, जब ज़ख़म हो जाता है उसको रोकती है, उसके ऊपर एक नरम सा लोथड़ा बनाती है। कुदरत के करिश्मे देखें। एट द बर्स्ट एरिया टू फॉर्म क्लॉट, ठीक है, बर्स्ट एरिया पे क्लॉट बनाती है। आफ्टर हीलिंग, सर जब ज़ख़म ठीक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, आप सेट हो जाते हैं, उसके बाद क्लॉट उतरना शुरू होता है ना, क्लॉट उतरना शुरू होता है ना बॉडी से, जहाँ ज़ख़म होता है हमें, उसके बाद उसके ऊपर से क्लॉट जो है वो रिमूव होना शुरू होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फाइब्रिनोलाइसिस। सर क्या? फाइब्रिनोलाइसिस। तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, यहाँ तक हमने डन किया। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आके आगे पढ़ते हैं और सारी डिटेल में इंशाल्लाह कवर करेंगे। आपको अगला सेकंड लेक्चर भी मिलेगा आज। तो ये जी फर्स्ट लेक्चर है हमारा, इसको उम्मीद है कि आप लोगों को ये ब्लड डिटेल में समझ आ गया होगा। ठीक है जी, सलामत रहें, थैंक यू।